राजस्थान का 2026 का बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश कर दिया। तो चलिए अब बात करते हैं इस बजट में गरीबों और किसानों के लिए क्या खास है, कौन सी नई सरकारी योजनाएं आने वाली हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खुशखबरी की घोषणा भी इस बजट में हो चुकी है। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि सरकार महिला और बाल विकास के लिए क्या करने वाली है, स्कूली शिक्षा और युवाओं के रोजगार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। आने वाले समय में गर्मी का टाइम है, तो गर्मी में पेयजल को लेकर सरकार क्या करने वाली है। दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएन हिंदी न्यूज। बीएन हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मिलेगी आपको दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरें और हर खबर का डीप एनालिसिस। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी के साथ में शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं बजट के एनालिसिस पर। सबसे पहले हम बात करते हैं आम आदमी के स्वास्थ्य, हॉस्पिटल और रोड दुर्घटनाओं से जुड़ी हुई जो घोषणाएं हुई हैं उनकी। तो आप ये जान लीजिए कि अब हर मरीज को राजस्थान में फ्री इलाज मिल सकेगा। इसके लिए पहले डॉक्यूमेंट की जरूरत थी, लेकिन अब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो आप फ्री में सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। गंभीर मरीज और एक्सीडेंट के मामले में तुरंत इलाज के लिए राज्य सुरक्षा के नाम से एक नई योजना शुरू की जाएगी। हाईवे पर जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान चली जाती है, उनकी जान बचाने के लिए हाईवे पर ही रेस्ट सेंटर पर एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। इसके साथ ही एसएमएस हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ का एक नया सेंटर खुलेगा। जिला हॉस्पिटल में भी मेंटल हेल्थ केयर सेंटर खुलेंगे। हर ग्राम पंचायत में आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही अब सरकार की एक सबसे बड़ी घोषणा सामने आई है। जो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान परिजन है वो उससे परेशान हो जाते थे। अब देखिए, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर सहित बड़े शहरों के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें मरीजों के अटेंडेंट, मतलब जो मरीजों के साथ में जो घर परिवार के लोग जाते थे, उनके ठहरने के लिए अब धर्मशालाएं बनेंगी और इन पर 500 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार करने वाली है। दोस्तों, सरकारी स्कूलों के बच्चों को सरकार खेल किट देगी, साथ ही जादुई पिटारा देगी। इस पर भी करोड़ों रुपए खर्च होंगे। 10वीं और 12वीं के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मेधावी छात्र हैं, उनको लैपटॉप लेने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपए दिए जाएंगे। और आपको यह भी बता दें, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो भी विद्यार्थी हैं, लगभग 40 लाख स्टूडेंट को सरकारी स्कूलों में फ्री में यूनिफॉर्म दी जाएगी। इसके अलावा हाल ही में आपने राजस्थान में कई घटनाएं देखी होंगी जिसमें स्कूल के कमरे, दीवार ऐसी कुछ गिर जाने की दुर्घटनाएं हुई थी। इससे भी अब सरकार सतर्क हुई है, चौकन्नी हुई है और अब सरकार ने सूद ले ली है। 2,500 स्कूलों के भवनों की अब मरम्मत सरकार करवाएगी। साथ ही सभी सरकारी स्कूलों में टॉयलेट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार 25,000 महिलाओं और युवाओं को मिनी ई मित्र के तौर पर अधिकृत करेगी, जिनसे उनको रोजगार मिल सकेगा। साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि 50,000 युवाओं को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाएंगी। इसके अलावा सरकार सीकर, झुंझुनू, डीग, भरतपुर में नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे करवाएगी। साथ ही सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खुलेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। देखिए, आने वाले टाइम में ईवी का जमाना है, तो सरकार ने अब घोषणा की है कि 250 ईवी चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे, 60 नए सीएनजी स्टेशन खुलेंगे। इसके अलावा गर्मी में पर्याप्त पेयजल के लिए 600 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। राजस्थान की नई जल नीति लाई जाएगी। जलदाय विभाग में 3,000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती होने वाली है। साथ ही महिलाओं की अगर बात करें तो लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह को अब 50 लाख की जगह 1 करोड़ का कर्ज मिल पाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिससे 50,000 से ज्यादा छात्रों को स्किल सीखने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही 1,000 युवाओं को
अंग्रेजी, जापानी और कोरियन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो पर्यटन में आएंगे और उनको भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। पर्यटन के साथ साथ और भी कई जगह उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर कई स्किल केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही एआई स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू होगा। साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान में टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना होगी। इससे ऑनलाइन टेस्ट और बहुत सारी एग्जाम्स की सुविधा विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स को मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान में 42,000 किलोमीटर की सड़कों का विकास होगा। 500 करोड़ की लागत से 250 अटल प्रगति पथ बनेंगे। 100 करोड़ की लागत से 2000 कैमरे लगेंगे, जिससे रोड एक्सीडेंट को रोकने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक का फ्री में कर्ज दिया जाएगा। इससे 30,000 युवा लाभान्वित हो जाएंगे। 3 लाख नल कनेक्शन 1 साल के अंदर जारी होने वाले हैं। साथ ही 6500 गांवों को, मतलब 6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अरावली को बचाने के लिए 130 करोड़ रुपए खर्च सरकार करने वाली है। अरावली के 4000 हेक्टेयर इलाके में पक्की दीवार, जल संरचना और बीजारोपण किया जाएगा। 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिए जाएंगे। इसके लिए 800 करोड़ ब्याज अनुदान पर खर्च किए जाएंगे। सहकारी बैंकों से किसानों को दीर्घकालीन कृषि कार्य के लिए 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। साथ ही 5 लाख पशुपालकों को दूध पर बोनस के लिए 700 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा किसानों को सस्ती बिजली दी जाएगी। अगले साल 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 160 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। 8,000 डिग्गियों का निर्माण होगा। 36,000 नई फार्म पोंड बनाने के लिए किसानों को अनुदान मिलेगा। इसे लगभग 80,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। 50,000 किसानों को तारबंदी के लिए 288 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय में खाली 400 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती आएंगी। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के लिए एक हाई पावर कमेटी की घोषणा की जा चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको राजस्थान बजट की एक समरी बताई है। सारी घोषणाएं हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द है। बाकी एक डिटेल वीडियो आपको बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर जल्द ही मिल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बीएन हिंदी न्यूज चैनल और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें हमने आपको समरी में सारे बजट को समझा दिया है। बाकी बीएन हिंदी न्यूज चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए।